तुम्हें कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था त्रिशा। तुम्हारे सपनों से बड़ा तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। माँ अपने बच्चे के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने गन्नू को वहां उस मंदिर में रखा था। तुम कौन हो और तुम होती कौन हो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में बोलने वाली? हमारी पत्नी, इस घर की बींदनी और गन्नू की माँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बींदनी? नहीं, इम्पॉसिबल। कुंदन, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने कहा था चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे किसी के भी साथ। तो फिर ये कैसे हुआ? हाँ, इधर देखो, झूठ है ना ये सब। मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता। देखो, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी। एक मिनट रुको। ये देखो, ये जब हमारा बच्चा चोरी हुआ था ना, तब मैंने उसकी एफआईआर करवाई थी। ये रही उसकी कॉपी। कुंदन, मैं झूठी हो सकती हूँ पर ये रिपोर्ट तो सही है ना? इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा बच्चा चोरी हुआ था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी कुंदन। मैंने दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, सारे अनाथालय छान लिए, सब कुछ छान लिया। दिन रात बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरा बच्चा जाओ, बस सेफ हो। कुंदन, अगर मैं बुरी माँ होती तो मैं उसे अपनी जान पर खेलकर क्यों बचाती? क्यों? क्योंकि कुंदन वो मेरा बच्चा है। और तुम मेरे पति हो कुंदन। कुंदन, यहाँ देखो, देखो मेरी आंखों में। मैं तुम्हारी त्रिशा हूँ। मुझसे दूर हो सकते हो लेकिन अलग नहीं। बोलो कुंदन। होश में आओ त्रिशा। और प्लीज दूर रहो हमसे। आज तक तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, आगे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे हम तुम पर। मुझसे इतनी नफरत, इतना परायापन। कुंदन, क्या कर रही हो त्रिशा? ये हमारी बीबी की दवाई है, रोको इसे, कुछ हो जाएगा। त्रिशा छोड़ो। होश में आओ। त्रिशा, जीजी, ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जीजी, थोड़ा आराम से, बहुत तीखा है। वैसे जीजी, पता है आपको, आपके हवेली से निकलने के बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ जीजी। खिड़की से छुपकर मैंने सारी बातें सुनी। आपको पता है कुंदन भाई से कैसे बोल रहे थे? त्रिशा, मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम झूठी हो, झूठी। और पता है त्रिशा ने क्या कहा? नहीं कुंदन, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी त्रिशा हूँ। मैं तो खुद को वही जोड़ के गई थी, पता नहीं किसने उठा लिया। मैं तुम्हारी त्रिशा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी त्रिशा हूँ।
माफी जीजी, भावना में बह गई थी। जीजी मैं कह रही थी कि अब क्या होगा हमारा जीजी। पहले तो सिर्फ एक वारिस को ठिकाने लगाना था, अब वारिस के पीछे दो माए आ गई। अब क्या करेंगे जीजी? ये खबर तो तू अच्छी लेकर आई है बिबड़ी। मतलब ठाकुर हवेली में तो अभी पटाखे बम ये सब फूट रहे होंगे, और कुंदन भाई साहब की दो पिंडलियां। वाह, क्या किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। तू देखती जा कैसे मैं इस आग में अपने हाथ सेकती हूँ। गिरेंगी ठाकुर परिवार की दीवारें तो गिरेगी, और उन दीवारों को गिराएगी रंगपुर शैतान की फुलझड़ी। तुम जानते हो ना मेरे सपने कितने बड़े हैं। हम ये बच्चे अभी पैदा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी कुंदन, अपने बच्चे के साथ, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी मासा, प्लीज चले जाइए यहाँ से, और कन्नू के पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। नहीं जा सकते, बात करना जरूरी है कुंदन। घर में जो तूफान आया है उससे निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मासा हम बात तो करनी होगी। पहले हालात कुछ और थे, पर अब त्रिशा के आने के बाद हालात बदल चुके हैं। यहाँ बड़े भाई का ब्याह नहीं हो रहा और छोटे भाई की दो पत्नियां हैं। काकी साहब, क्या गलत बोला मैंने? नहीं आपकी दो पत्नियां? हमारी सिर्फ एक पत्नी है, केवल। कोई रिश्ता नहीं है हमारा त्रिशा के साथ। आपके ऐसा कह देने से आपका और त्रिशा का रिश्ता बेमानी नहीं हो जाता कुंदन? अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गई थी वो। पर अब तो वो लौट आई है ना। और ये मत भूलिए कि त्रिशा आपकी पहली पत्नी है। हमारी पत्नी सिर्फ खेवर है और कोई नहीं। ये आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है कुंवर साहब। जब से पता चला है त्रिशा के बारे में, तुम्हारे को तो बड़ा ही बुरा लग रहा है उसके लिए। हालात की मारी है बेचारी, रास्ता भटक गई थी, अब वापस आ गई है, अपनी गलती मान रही है। और उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो कहीं से भी बुरी है। और झूठ क्यों बोलूं, दिखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अरे इस हवेली की बहू तो लगती है। और बड़ों के सामने उठने बैठने के संस्कार है उसमें, और उस घेवर में। बस काकी साहब, एक और शब्द नहीं। भारी को तो चुप करा लेंगे आप, पर अपने दिल को कैसे समझाएंगे? सबके सामने तो आप ये दिखाते हैं कि आपको उसको जरा भी फिक्र नहीं, पर दिल ही दिल में आप उसकी बड़ी फिक्र करते हैं। कैसा लग रहा है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। वैसे आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बाहर आपने सबके सामने झूठ बोला था कि गन्नू को कोई चुरा कर लेकर गया। शायद आप कुंवर साहब की नजरों से गिरना नहीं चाहती है, इसलिए आपने ऐसा कहा ना। पर हम सबको सच पहले से पता है
इसलिए आपकी बातों से, आप जो कह रही हैं उससे यहाँ पर परिवार में कुछ बदलने नहीं वाला। जब मैं कुंवर सा से पहली बार मिली थी ना, तो वो बहुत तकलीफ में थे, पर अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। और जितनी जल्दी ये बात आप अपने आप को समझा लो उतना अच्छा होगा। एक कहानी सुनोगी? एक बार एक राजकुमार और राजकुमारी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी थोड़ी अल्हड़ थी, उसके सपने बहुत बड़े थे, तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो राजकुमार को छोड़कर बहुत दूर चली गई। पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि राजकुमारी उसका सब कुछ है, तो वो वापस आ गई। राजकुमार ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि राजकुमार की जान बसती थी उसमें। फिर दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। फिर कोई उनके बीच में नहीं आ पाया। और अगर कोई आया ना, तो राजकुमारी ने उसे तबाह कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, राजकुमार राजकुमारी को भूल चुका है? देखना, कल सुबह का सूरज उगने की देर है बस, फिर राजकुमार की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो इस राजकुमारी को कभी दूर नहीं जाने देगा। कहानी तो काफी अच्छी है त्रिशा जी, पर यहाँ जरा सा बदलाव है। इस कहानी के राजकुमार की आंखों पर ना पट्टी नहीं बनती है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और ना ही इस राजकुमार की जान राजकुमारी में बसती है। वो आपको कभी नहीं रोकेंगे। कोई राजकुमार राजकुमारी के बीच में नहीं आ पाया, और अगर कोई आया ना, तो राजकुमारी ने उसे तबाह कर दिया। कल सुबह का सूरज उगने की देर है बस, फिर राजकुमार इस राजकुमारी को कभी दूर नहीं जाने देगा। गन्नू कहाँ है? गन्नू सो रहा है। परेशान हो केवल? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है कुंवर सा। ऐसा लग तो नहीं रहा। घेवर के माथे पे शिकन मतलब मिठाई में चीनी कम। तो बताओ क्या सोच रही हो? क्या कुंवर सा को त्रिशा की सारी बात बता दूं? घेवर, बता ही देती हूँ। वो त्रिशा रुको, कहाँ जा रही हो गन्नू को लेकर? मैं इस घर में और नहीं रह सकती, इसलिए अपने बच्चे को लेकर जा रही। रुको, लेके जा रही हूँ मतलब कहाँ और क्यों? अपने साथ लेकर जा रही, तुमसे दूर।
तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो कुंदन। नई नींदनी, नई लाइफ। इसलिए मेरा और मेरा बच्चे का यहाँ रहना अब सही नहीं। हम दोनों तुम्हारी लाइफ में अड़चन नहीं बनना चाहते। तुम अपनी नई लाइफ में खुश रहो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारा बेटा है गन्नू, ये गन्नू का ही घर है। कहीं नहीं। बच्चे का घर वही होता है जहाँ उसकी माँ होती है। तो क्या हुआ अगर मैं उसे लग्जरी और आराम वाली लाइफ नहीं दे पाऊंगी? कि मेरा बच्चा है, इसे मैं साथ लेकर जाऊंगी। इस दिशा ऐसा मत करो। कुंदन देखो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर घेवर ने मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं। मतलब? कल रात को घेवर ने आके मुझे बता दी कि तुम पर और मेरे बच्चे पर सिर्फ इसका अधिकार है। मेरा कोई हक नहीं है तुम दोनों। मैं समझती हूँ कि मैं तुम पे अपना हक नहीं जता सकती कुंदन, पर ये बच्चा तो मेरा है ना, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए मैं जा रही हूँ। All the best। त्रिशा नहीं, त्रिशा रुको। त्रिशा ये गलत है। तुम भूल रही हो गन्नू हमारे पास था, तुम छोड़ गई थी उसे। इसीलिए मैं उसे अब वापस लेकर जा रही हूँ। त्रिशा प्लीज, हम गन्नू के बिना नहीं रह पाएंगे। त्रिशा तुम्हें गन्नू की कसम, रुक जाओ। प्लीज त्रिशा रुक जाओ। गन्नू को बचा लो। ये कौन है जिसने मेरे बच्चे को बचाया? तुमने डॉक्टर को फोन करो, सर पे चोट लगी है रमकुड़ी के। मेरा बच्चा, आज अगर इसे कुछ हो जाता तो। कोई नहीं बेबी, अब तुम्हारी मम्मा आ गई है ना, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। अगर गन्नू को कुछ हो जाता तो हमारे तो प्राण ही निकल जाते। क्या करते हम? आपका तो पता नहीं, और अगर इसे कुछ हो जाता ना तो इसकी माँ मर जाती।
त्रिशा जी, गन्नू सवेरे से भूखा है, लाइए मैं इसे दूध पिला देती हूँ। नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार राजकुमारी को भूल चुका है? देखना, कल सुबह का सूरज उगने की देर है बस, और वो इस राजकुमारी को कभी दूर नहीं जाने देगी। ये मत भूलिए कि त्रिशा आपकी पहली पत्नी है। प्लीज त्रिशा, रुक जाओ। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। तुम गन्नू की माँ नहीं हो? त्रिशा लौट आई है। गन्नू और कुंदन जी की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कल सुबह का सूरज उगने की देर है बस, और वो इस राजकुमारी को कभी दूर नहीं जाने देगा। ये मत भूलिए कि त्रिशा आपकी पहली पत्नी है। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। तुम गन्नू की माँ नहीं हो? गन्नू और कुंदन जी की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। केवल हम तुमसे ही बात करने आ रहे थे। हमने फैसला लिया है कि त्रिशा अब यहीं रहेगी। हमने उसे समझने में गलती कर दी केवल। उसे धोखेबाज कहा, क्या क्या सोचा उसके बारे में, लेकिन वो सही थी और हम गलत। और उसी गलतफहमी में हमने तुमसे शादी कर ली। तुमसे शादी करना हमारी गलती थी।